हेलो, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश तिवारी है और मेरे पापा का नाम है श्री हरेंद्र नाथ तिवारी। और मेरा एप्लीकेशन नंबर है 2015024520। धन्यवाद। मैं पिछले 3-4 सालों से इलाहाबाद में थिएटर कर रहा हूँ और छोटा सा अनुभव है मेरा कि थिएटर हमें एक्टर तो बनाता ही है कि हमारी कहीं ना कहीं एक मंशा होती है कि हमें अभिनेता बनना है, तो हम अक्सर थिएटर की तरफ झुकाव करते हैं। लेकिन मेरा इन 3-4 सालों में क्या अनुभव रहा है कि एक अभिनेता के साथ साथ हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। हमारी पर्सनालिटी थिएटर बहुत डेवलप करता है। हमें लोगों के सामने बोलना, लोगों के सामने बैठना, उनसे बातें करना सिखाता है। हमारे अंदर जो एक डर होता है कि हम कैसे दिखेंगे, हम कैसे करेंगे, हम क्या कर लेंगे, ये सारा डर थिएटर हमारे अंदर से ख़त्म करता है। ये मेरा अनुभव है। और मैं इलाहाबाद में लगभग सारे संस्थाओं और सारे रंगकर्मियों के साथ काम किया हूँ, क्योंकि मैं किसी एक संस्था, एक ग्रुप से जुड़ा नहीं। मेरा मानना है कि समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं और सबका एक अपना तरीका होता है। उसी तरीके से थिएटर में भी अनेक प्रकार के एक्टर्स हैं, अनेक प्रकार के डायरेक्टर्स हैं, जिनका एक अपना तरीका है, जिनका एक अपना अलग क्राफ्ट है काम करने का। और मैं जब सबके साथ काम करूँगा ना, तो मुझे वो सारा क्राफ्ट, वो सारा तरीका जानने को, सीखने को मिलेगा, जो कि बतौर अभिनेता मेरे जीवन में बहुत काम आएगा। तो मैं इसीलिए थिएटर में किसी एक ग्रुप से नहीं जुड़ा और सबके साथ पिछले 3-4 सालों से काम करना चाह रहा हूँ। और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन का फाइनल ईयर का छात्र हूँ और मेरा हो गया है फाइनल ईयर इस बार। और पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन का कुछ ऐसे आया कि मेरे एक सीनियर थे मेरे कॉलेज में, सौरभ गुप्ता, जो कि मेरे ही फील्ड से हैं। उनके साथ मैंने पहले भी काम किया कि जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं कर रहे थे और फिर वो पंजाब यूनिवर्सिटी चले गए। उन्होंने 1 साल पढ़ाई की, उसके बाद फिर वो यहाँ छुट्टियों में आए। उनसे चीज़ें बहुत सीखने को मिली, उनका काम करने का तरीका, उनका किसी करेक्टर पे, किसी चरित्र पे सोचने का तरीका कि इसको इस तरीके से भी परफॉर्म किया जा सकता है, इसको इस तरीके से भी और किया जा सकता है। ये मुझे बहुत ही प्रभावित किया। फिर मेरे मन में आया कि ये जहाँ से पढ़ रहे हैं, ये उस इंस्टीट्यूट, वो इस संस्था की देन है, वो ऐसी ग्रूमिंग दे रही है। तो यहीं से मेरे मन में भी आया कि मैं भी ऐसी संस्था में जाऊं और पढ़ाई करूं। बस इतना ही छोटा अनुभव है मेरा। धन्यवाद। मिलॉर्ड अभियुक्त मिस लीला बनाड़े के ऊपर पाए गए दोषों का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। इस कटघरे में खड़ी इस औरत ने स्वर्ग से भी पवित्र मातृत्व को अपने कुकर्मों द्वारा कलंकित किया है। मिलॉर्ड, नैतिकता को उस औरत ने सार्वजनिक निर्वस्त्र किया है और अपने पतित आचरण के द्वारा समाज की अस्मिता को भी खतरे में डाल दिया है। अर्थात ये समाज की बहुत बड़ी शत्रु है महाराज। और मेरी बस कोर्ट से यही दरख्वास्त है कि कोर्ट, अदालत किसी भी फैसले पर आने से पहले इस मामले की पूर्णतः जांच करे और बिना किसी भावनात्मक पक्ष के कारण इससे निर्णय पे पहुंचे। अभियुक्त पे आरोप भ्रूण हत्या का लगा है और उससे भी जघन्य आरोप, उससे भी बड़ा आरोप अभियुक्त का ये है कि अभियुक्त बिन विवाह मां बनने का सुख प्राप्त कर। हमारे समाज, हमारी संस्कृति में विवाह मातृत्व सुख को एक पाप माना गया है। और अभियुक्त का जो संकल्प है कि इसके अवैध बच्चे को समाज में पाल पोस कर बड़ा कर लेने का, अगर ये संकल्प अभियुक्त का पूरा होता है मेलॉर्ड, तो हमारे समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और हमारे समाज का अस्तित्व के साथ साथ उसका नामो निशान मिटने की कगार पे आ जाएगा। भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध है महाराज, और उससे भी बड़ा अपराध, उससे भी बड़ा पाप है कि बिन ब्याह मां बनना। और अगर ऐसा ही समाज में चलता रहा और समाज के लोगों के द्वारा ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता रहा,
तो आने वाले समय में विवाह जैसी सुंदर चीज़ हमारे समाज से खत्म हो जाएगी। अर्थात मैं कोर्ट से ये दरख्वास्त करूंगा कि कोर्ट बिना किसी निष्पक्ष मामले की जांच करे और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि आने वाले समाज में यह एक संदेश जाए कि समाज में संस्कृति और धर्म से बड़ा कुछ है। और समाज के बुद्धिजीवी और ऐसे न्याय प्रणाली का यह कर्तव्य है कि ऐसे जघन्य अपराध, ऐसे कुकर्मों को पनपने से रोके। अभियुक्त की जो मंशा थी कि समाज की अस्तित्व को, समाज की संस्कृति को, समाज के धर्म को जड़ से बारूद लगाकर नस्तो नाबूद किया जाए, उसे करने से, ऐसा सोचने से रोके। मैं बस यहीं पे अपनी बहस को समाप्त करता हूँ और अदालत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अदालत दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दे और अपने समाज, अपने धर्म की निरपेक्षता को बचाए। धन्यवाद।